गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 5 है। ठीक है, इसका हम एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम एंगल्स को मेज़र करना और प्रोटेक्टर का यूज़ करना सीखेंगे। ओके बच्चों, अभी तक हमने राइट एंगल ऐसा पढ़ा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ऐसा देखा, पूरा एक कंप्लीट एंगल ऐसा देखा। ओके, फिर हमने जाना एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी। तो ये सारे एंगल्स की जो मेज़रमेंट थी वो तो सीधी सीधी थी। जैसे राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1/4 होता है। स्ट्रेट एंगल 1/2 होता है। कंप्लीट एंगल जो होता है वो पूरा 1 रेवोल्यूशन होता है ना। अभी देखिए, उसको मेजरिंग करना है एंगल को, मतलब कि डिग्रीज़ में बताना, तो कैसा होता है। यदि एक पूरा एक सर्कल होता है तो वो 360 डिग्री का होता है। कैसे बच्चों, देखिए, ये जो एक पूरा सर्कल होता है वो पूरा पूरा 360 डिग्री का मानते हैं ना, यानी कि इक्वल 360 डिग्रीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक सर्कल को। बच्चों देखिए, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, 4 हिस्सों में हम उसको मोड़ करके बना सकते हैं, है ना। ये देखिए, एक ऐसा एक सर्कुलर हम कागज़ बना लेते हैं, तो इसमें जो 4 हिस्से दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हैं। बच्चों देखिए, 4 क्वाड्रेंट ऐसे बनाते हैं हम। यहाँ पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री होता है। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 पार्ट 90 डिग्री होता है, माने कि यानी कि एक राइट एंगल और 2 राइट एंगल जुड़ जाते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बन जाता है ना। ये 270 डिग्री है और ऐसा पूरा ये इसको मिला लेंगे तो पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को यदि हम फोल्ड कर देते हैं तो एक सेमी सर्कल बन जाता है ना, कुछ इस प्रकार का। और इसको हम फिर से सेकेंड फोल्ड कर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाता है ना। ये 90 डिग्री का एंगल आपको बनाते हुए दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे टर्न किया तो ये 90, फिर 45 डिग्री और टर्न किया, ठीक है, फिर और ज़्यादा 45 को फिर टर्न किया तो 22.5 डिग्री हो जाता है, हाफ होता जा रहा है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और फिर इसको और हाफ किया तो 45 डिग्री हो गया। ओके, 45 डिग्री से इस तरफ बढ़ गए यहाँ पे तो 135 डिग्री हो जाता है। 22.5 हो जाता है जब हम 45 डिग्री से और हाफ कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 135 में 22.5 जुड़ जाएगा तो 157.5 या 157 1/2 डिग्री ये एंगल का नाप हो जाएगा। ओके पूरा, और ये 180 डिग्री है ही। ओके, तो ऐसे करके ये छोटे इसके डिग्रीज़ के माप हो जाते हैं ना। तो ये इन डिग्रीज़ को मापने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए, हम फिर एक छोटी डिग्री को मापने के लिए हम एक ये प्रोटेक्टर लेके आते हैं ना। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम जो ये छोटे छोटे डिग्रीज़ वाले कोण हैं, हम दिस इज़ प्रोटेक्टर, हम इसकी मदद से हम इन कोणों को आसानी से नाप सकते हैं। कैसे बताता हूँ बच्चों। देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल बनाए हैं, एंगल AOC और एंगल BOC, ठीक है। इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए, यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट है O, उससे एक रे जा रही है OB, रे 1, रे 2 जा रही है OA की तरफ और रे 3 जो जा रही है वो OC की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट O है, यहाँ पर हम इसको और जो प्रोटेक्टर है उसको रखेंगे। बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। यहाँ हम जो इस प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है उसको हम O के ऊपर ही रख देंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो रे OB है, रे OB से ओके जो रे OC का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इस रे की तरफ OB की तरफ हम 0 यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो 0 से बढ़ते बढ़ते ये 45 डिग्री यहाँ बता देगा, है ना। ये 45 डिग्री लिखा है। बिल्कुल इसी प्रकार AOC को नापने के लिए हम क्या करेंगे, रे OA को लेंगे और रे OC का के बीच का एंगल देंगे, हम इस तरफ से पढ़ेंगे। तो जब हम इस लेफ्ट हैंड से बढ़ते जाएंगे तो ये कितना, देखिए ऊपर यहाँ पे ध्यान से 130 के आगे 135 डिग्री इसका AOC का माप हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल रे का ध्यान रखेंगे ना तो आपका जो इसका मेजरमेंट आएगा वो आपको बिल्कुल सही पता चलेगा, है ना, आसान। बिल्कुल वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर बताया है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से, जिसको बच्चे कंपास बॉक्स भी बोलते हैं, उसमें से आप एक कर्व्ड एज का डिवाइडेड, ये जो है 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसको हम ज़ीरो से लेफ़्ट टू राइट जाता है और राइट से लेफ़्ट में भी आता है ना। अभी हमने जैसे एंगल AOC AOB को मेज़र किया था, BOC को, बिल्कुल उसका ये आपको बिल्कुल दिया गया है। आप एंगल की मेज़र कैसे लिख सकते हैं, मेज़र ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री, और सिंपली उसको बोल सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री। ये जो मिड का जो अल्फ़ाबेट है B, वो बताता है कि वो एंगल कौन सा है, ठीक है। ये देखिए, ये एंगल यहाँ पे है ना, जो एंगल ABC, वो इसका माप है 40 डिग्री। यहाँ क्या किया हमने, जो B पॉइंट है, देखिए B पॉइंट के ऊपर बिल्कुल इस जो प्रोटेक्टर है उसके पॉइंट को यहाँ रखा है और उसको नाप लिया है। तो ये देखिए 40 डिग्री आ रहा है ना, आसान।
बच्चों ऐसे ही देखिए, अब एक्सरसाइज 5.4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ फर्स्ट राइट एंगल। हम राइट एंगल का मेजर जानते हैं 1/4 होता है, यानी कि 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल का क्या होता है 180 डिग्री 1/2, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो ए बोलता है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो ये ट्रू है ना। जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। सी में बोला है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये ट्रू है, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है। डी क्या है, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री, ये भी ट्रू है ना। पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन एक राउंड। ऐसे ये बोला है ई में इफ़ मेजर ऑफ एंगल ए इज़ 50 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज़ 35 डिग्री। अब देखिए ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। 53 डिग्री एंड 35 डिग्री 90 डिग्री से लेस हैं। सो मेजर ऑफ एंगल ए इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, यानी कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, 53 इज़ ग्रेटर देन 35, तो ये भी ट्रू है। ओके। ऐसे ही देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ही पूछा है राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। कोई भी दो एक्यूट एंगल्स के आपको नाप लिखने, मेजरमेंट लिख दिया है। देखिए 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री से कम है ना, तो ये दोनों हमने दो माप लिख दिए एक्यूट एंगल के। ऐसे ही दो ऑब्ट्यूज एंगल के जो कि 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से कम हों, तो हमने लिखा है 95 डिग्री एंड 140 डिग्री, दोनों एक ले लिया है ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या बोल रहा है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट। ओके बच्चों समझिएगा, मैंने यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन दिए गए आपको ABCD, इनमें मैंने इसका जो वर्टेक्स है और जो रेज है ना, आर्म्स हैं इसकी, मैंने O इसका वर्टेक्स का नाम दे दिया है, यहाँ O यहाँ AB, ठीक है, ताकि हम ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है हम इसको यहाँ रख के बता सकें, है ना। हमने O के ऊपर रखा मिड पॉइंट को, ये जो मिड पॉइंट है हमने मिड पॉइंट को O के ऊपर रखा, फिर हम इसको हम नाप रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये कहाँ से, ये इसकी रेज जो है वो यहाँ जा रही है, तो हम इस तरफ से काउंट करेंगे, इस 0 से। तो ये देखिए 40 और 50 के बीच में 45 डिग्री आ रहा है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए नेक्स्ट में हम ये क्या करेंगे, इसका जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है ये हम इसको यहाँ पर रखेंगे O के ऊपर, है ना। ये हम बिल्कुल O के ऊपर रखेंगे ऐसे, तो इसका लगभग मेजरमेंट कितना आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, हम इस रे के ऊपर रख रहे हैं ना, तो ये लगभग 120 डिग्री आ रहा है ना ऑब्ट्यूज एंगल। बिल्कुल ऐसे ही हम बाकी के एंगल्स भी नाप के लिख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि दो एंगल्स हैं A और B, इनको आप देख के मेज़र करिए और फिर प्रोटेक्टर से भी आपको मेज़र करना है ना। तो सिंपली हम देखिए मेज़रमेंट देख के उतना नहीं समझ में आ रहा है, तो एंगल जो मेज़रमेंट के लिए हम A के ऊपर पॉइंट के ऊपर हम ऐसा रख देंगे इसका, इस प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट, और बिल्कुल ये लाइन इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। ये देखिए ये है सही तरीका इसको रखने का, ताकि हमारी जो है वो है सही हो जाए नाप, है ना। मेज़रमेंट देखिए इसका 40 डिग्री आ रहा है ना, बिल्कुल। तो हम मेज़रमेंट ऑफ A 40 डिग्री, ऐसे ही मेज़रमेंट ऑफ B 65 डिग्री है। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि एंगल B जो है यानी कि 65 डिग्री जो है वो बड़ा है 40 डिग्री से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, मेज़र करके आपको बताना था कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो एंगल C जो है वो 44 डिग्री है, एंगल D जो है 56 डिग्री है, वो मैंने ये इसी प्रोटेक्टर की हेल्प से निकाला हुआ है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ूंगा, समझाऊंगा, फिर बताता हूँ। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल से जो छोटा एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेकेंड है बी, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से जो बड़ा होता है ना, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर सी, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज स्ट्रेट एंगल। देखिए दो राइट एंगल्स को सम करने के लिए बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री मतलब कि स्ट्रेट एंगल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी में इसने पूछा है व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल ईच ऑफ देम इज एक्यूट। देखिए दो एंगल को आपने सम किया है, तो उन दोनों को जोड़ के बोल रहा है कि ये दोनों ही राइट एंगल बन रहे हैं, तो यानी कि दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट होंगे। एक एग्जांपल दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों एक्यूट एंगल है ना, इन दोनों को जोड़ा है तो ये राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ई में फिल इन द ब्लैंक में बोला है व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम क्या हो,
एक स्ट्रेट एंगल हो एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, और उनमें से एक कोई एक्यूट हो यानी कि 90 डिग्री से कम, तो दूसरा एंगल मस्ट क्या होगा, शुड बी ऑब्ट्यूज। कैसे, देखिए एक हमने एक्यूट एंगल ले लिया 30 डिग्री एग्जांपल के लिए, तो दूसरा बिल्कुल 150 डिग्री होगा, दोनों उसका सम करेंगे तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन ईच फिगर। आपको इस ईच फिगर में जो एंगल है उनको मेजरमेंट आपको करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से आपको करना है। देखिए हम सबसे पहले हम पॉइंट लिख देते हैं, जो इसका वर्टेक्स पॉइंट जैसा हम बोल सकते हैं, ओ ए बी सी, ठीक है। अब हम इसकी हेल्प से हम जब रखेंगे यहाँ पे कॉमन पॉइंट बना के, तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने इस पॉइंट मिड पॉइंट पे यहाँ रखा है, तो ये 130 डिग्री इसका मेजरमेंट आ रहा है ना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आप बी और सी को भी नापेंगे तो 65 डिग्री एंड 135 डिग्री भी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फाइंड एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये 12 और 9 के बीच का एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा, 1/4 है ना। ऐसे ही देखिए 1 PM में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री। ये कैसे बनेगा, देखिए बच्चों ये पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, हम 360 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 30 डिग्री आता है, यानी कि 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा, ऐसे ही 6 PM एग्जैक्ट में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल। अच्छा बच्चों देखो, एक क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मज़ेदार है, इसमें इसने बहुत बच्चों का सामान्य बुद्धि है, ठीक है। एक एंगल बना दिया 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप एक क्या ले लीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए और इसको देखिए क्या एंगल बड़ा होता है। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास आग के लेने से ये बड़ा तो दिखेगा लेकिन इसका मेजरमेंट नहीं बदलेगा। डज द साइज ऑफ द एंगल चेंजेस, साइज तो बदलेगा लेकिन वो 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें इसने एक टेबल बनाई थी, इस टेबल में हमको इस एंगल जो एंगल दिए गए हैं बहुत सारे, इनका मेजरमेंट लिखना था और वो किस टाइप के एंगल हैं वो बताना था, ठीक है। तो एक ही बहुत सिंपल है बच्चों, एंगल ए ओ बी 40 डिग्री है, ए ओ बी 40 डिग्री है और ये एक्यूट एंगल है। ऐसे ही ए ओ सी, एंगल ए ओ सी देखिए ये कितना बन रहा है, 85 + 40 डिग्री, तो 85 + 40 डिग्री मतलब कि 125 डिग्री है, ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऐसे ही बी ओ सी ये 85 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या बोला है इसने, डी ओ सी एंगल 95 डिग्री एंगल है, ओके, ये भी ऑब्ट्यूज है। डी ओ ए एंगल डी ओ ए, ठीक है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है 140 डिग्री का। ऐसे ही डी ओ बी, देखिए बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, डी ओ बी ये दो प्रकार से स्ट्रेट लाइन बना रहा है। कैसे, 140 + 40 को प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री हो रहा है स्ट्रेट एंगल, और ऊपर भी 95 डिग्री + 85 डिग्री प्लस करेंगे तो भी ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, ठीक है बच्चों। बच्चों ये तो कुछ सिंपल मेजरमेंट के क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। ओके, बाय, थैंक यू।